शिवपुर नाम के शान से गांव में अर्जुन नाम का एक 17 वर्षीय लड़का रहता था। अर्जुन बचपन से ही अनाथ था। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई थी और पिता ही उसके अकेले सहारा बने। लेकिन जब अर्जुन सिर्फ 7 साल का था, उसके पिता नदी के पार जंगल में लकड़ी लेने गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद अर्जुन गांव के किनारे एक टूटे फूटे कच्चे घर में रहने लगा। उसके घर से कुछ ही दूरी पर गांव के मुखिया रामदास और उनकी पत्नी लीला रहती थीं। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए अर्जुन के माता पिता के गुजरने के बाद उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन सुबह सुबह लीला उसके पास आई और बोली, अरे अर्जुन बेटा, ये लो ताजा गरम गरम रोटी और दाल, खूब पेट भर कर खाना। कम पड़े तो मुझे बता देना। मौसी, मैं कब तक आपके सहारे जीता रहूंगा? मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अरे वाह, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर तुम हमारे अपने नहीं हो तो कौन है? बेटा, तुम हमारे लिए बोझ नहीं, हमारी खुशी हो। आगे से ऐसी बात मत करना। लीला वहां से चली गई और अर्जुन ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद वो जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा कि मुखिया रामदास कुएं के पास खड़े थे। अर्जुन तुरंत उनके पास पहुंचा। अर्जुन बेटा, खाना खा लिया? जी मुखिया जी, मौसी अभी देकर गई थी, वही खाकर निकला हूँ। अच्छा किया। अब तुम बड़े हो रहे हो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। जी मुखिया जी, 7 साल से अब तक आप दोनों ने मुझे पाला पोसा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। कहीं ना कहीं मन कचोटता है। बेटा, तुम्हें शर्म करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें अपने बच्चे की तरह ही माना, पर अगर तुम्हारा मन है तो एक काम करो। गांव के पीछे पहाड़ियों के जंगल में अब पहले जैसा खतरा नहीं है। तुम चाहो तो वहां से लकड़ियां काट कर बेच सकते हो या जंगली फल इकट्ठा कर सकते हो। जी मुखिया जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय है कि मैं भी कुछ कर दिखाऊं, आपके लिए भी और अपने लिए भी। अगली सुबह अर्जुन एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसने मन ही मन सोचा, मुखिया जी ने मुझे बचपन से लेकर आज तक संभाला है। अब बारी मेरी है। मुझे इतना काबिल बनना है कि उनकी संतान की कमी कभी महसूस ना हो। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पेड़ की शाख पर बैठी एक काली चितकिली दुड़हब मैना बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। ये मैना मुझे इस तरह क्यों देख रही है? बाकी मैनों से बड़ी है और कुछ डरावनी भी लग रही है। अचानक वो मैना उड़कर उसके बिल्कुल सामने आ गई और इंसानी जबान में बोली, अर्जुन, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम दिगंबर के बेटे हो। क्या? तुम तो एक मैना हो। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकती हो? क्या मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है? नहीं अर्जुन, ये कोई भ्रम नहीं। मैं सच में बोल सकती हूँ। मैं कभी इंसान थी, लेकिन एक दुष्ट साधक ने मुझे श्राप देकर मैना बना दिया। तुम्हें मेरी कहानी कैसे पता? मेरे पिता कहाँ गए? गांव में कोई उनसे जुड़ी बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं बताता। गांव वाले नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें खुद सच नहीं पता, पर मैं जानती हूँ। तुम्हारे पिता जिंदा हैं और मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तो मुझे बताओ, मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ। मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा श्राप तोड़ना होगा। सिर्फ तुम ही मुझे मुक्त करा सकते हो। अर्जुन को उस मैना में कुछ अजीब सा भय महसूस होने लगा। ये तो जरूर कोई छलावे वाला प्राणी है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही अर्जुन तेजी से जंगल के बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। मैना पीछे से चीख कर बोली, अर्जुन, तुम सच से भाग नहीं सकते। तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन बिना पीछे देखे जंगल से बाहर भागता चला गया। जंगल से भागते भागते अर्जुन की सांसें फूल चुकी थीं। वो गांव के पास वाले पुराने कुएं पर आकर रुक गया।